औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ के किचन में खुशामदीद नाज़रीन किराम। आज हम आपको जो बनाने जा रहे हैं वो है अंडा चना। अंडा छोला भी इसको कहते हैं और मुर्ग छोला भी इसको कहते हैं। हम आपको बताएं इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। नाज़रीन किराम, हमने सबसे पहले 1 पाव चने लिए थे, उसको तकरीबन 6 घंटे सोडा लगा के पानी में उबालने के लिए रख दिया था और उसके बाद हमने इसको उबाल लिया। ये चने देखें हमारे बेहतरीन तरीके से उबल गए हैं। उसके बाद हमने लिया है 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन, इसमें थोड़ी सी प्याज भी ग्राइंड कर ली थी। ये हमने 5-6 हरी मिर्ची ली हैं, हरी मिर्ची छोटी वाली हैं, ये इसको भी ग्राइंड कर लिए हैं। ये हमने 2000 छोटे टमाटर लिए थे, इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद हमारे पास ये आधी प्याज है, इसको चॉप कर लिए हमने, बारीक काट लिए। इसके बाद ये हमारे पास सौंठ है 1 चम्मच, ये हमारे पास काला नमक है, ये 1 चम्मच है, हल्दी है, ये 1 चम्मच है, गरम मसाला है, ये 1 चम्मच है और पिसी मिर्ची हमारे पास 1 चम्मच है और ये हरी मिर्ची है जो हमने बाद में इसमें सालन में डालनी है। तो नाज़रीन कराम, हम आपको बताते हैं किस तरीके से बनेगी। और हमने इसमें 1 अंडा भी लिया है। वो अंडा उबाल के आप 2 डाल लें, 4 डाल लें, 6 डाल लें, जैसे भी आपको मुनासिब हो अंडा डाल लें। अंडे को हमने उबाल लिया है और हम आपको बताते हैं किस तरीके से चढ़ेगा ये। इसमें हमने 1 कप घी लिया था और ये कुछ चीज़ें घी से ही अच्छी लगती हैं। तो 1 कप हमने इसमें घी लिया है। जो हमारे पास प्याज चॉप हुई थी वो हम इसको डाल के लाइट ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन हो चुकी नाज़रीन, इसमें हम जो अदरक लहसुन में थे और इसमें जो थोड़ी प्याज डाली थी वो मिला के इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमारी अदरक लहसुन प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, जब बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए तो हम जो हरी मिर्ची ग्राइंड करी थी वो हम इसमें डाल देंगे। जो हरी मिर्ची डाली थी हमारी अच्छी तरीके से भुन गई हैं। ये हमारी प्याज अदरक लहसुन जो बाद में हमने हरी मिर्ची डाली थी ग्राइंड करके इसको भून लिया हमने अच्छी तरीके से। इसके बाद हमने ये पिसी मिर्ची और हल्दी पानी में पेस्ट बना के इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरीके से 1-2 मिनट भून लेंगे। हमने जो पिसी मिर्ची और हल्दी का पेस्ट डाला था ये भी अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें जो हमने टमाटर ग्राइंड करे थे वो इसमें डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। सारी कारीगरी इसमें टमाटर को भूनना है कि टमाटर को ऐसा भूनना है कि बिल्कुल भुन जाए। टमाटर को अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमने जो टमाटर की प्यूरी डाली थी ग्राइंड करके ये अच्छी तरीके से भुन गई है। देखें, भुनने का तो तरीका यही होता है कि इसका तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और टमाटर बिल्कुल भुन चुके हैं। तो हम इसका आधा जो भुना हुआ तेल है वो हम एक अलग कप में निकाल लेंगे। टमाटर भुन गए थे, हमने इसका तेल था आधा हमने इसमें छोड़ दिया है और आधा हमने एक कप में निकाल लिया है। ये बिल्कुल जब बन जाएगा जब इसमें डालें। ये हमारे टमाटर वगैरह भुन गए थे। जो हमारा तेल बाकी बचा था जो हमने थोड़ा सा निकाल लिया था। अब जो टमाटर जो भुने हुए हैं उसकी ग्रेवी में हम ये चने जो हमने उबाल के पहले से रखे हुए थे ये ऐड करके इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये हमारे चने जो हमने डाले थे ये भुन चुके हैं अच्छी तरीके से। ये हमारी जो सौंठ और काला नमक था ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये नाज़रीन किराम, हमने जो छोले उबाले थे सोडे वाला पानी ये हमने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था। तो ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है इसमें। खुशबू के लिए जो आपने बाहर छोले चने वगैरह खाए होंगे उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा पानी इसमें मिला के हम इसमें भूनते रहेंगे चनों को। जो हमने सौंठ डाली है और काला नमक डाला है इसको भून लेंगे अच्छी तरह। तो पानी मिला के जो हमारा बन चुका है। ये हमारा गरम मसाला 1 चम्मच ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने 4-5 हरी मिर्चियाँ बचाई थी ये भी ऐड करके 2-3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। जो हरी मिर्ची डाली थी इसको डाल के भून लिया। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना भी आपको ग्रेवी पतली मोटी चाहिए आप अपने हिसाब से पानी डाल लें। ये हमने पानी डाल दिया है। 1-2 मिनट बाद हम इसको उबाल दें। इसमें बॉयल आ चुका है। इसमें जो हमने 1 अंडा उबाला था अब 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, ये डाल दिया। और इसके बाद जो हमने तेल बचाया था आखिर में, क्योंकि चने और चने की दाल वगैरह जो भी आप पकाएं चूस लेती है तो थोड़ा सा इसमें आखिर में निकाल लेते हैं। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा सालन तैयार हो गया नाज़रीन कराम। हम आपको सर्व करके बताते हैं किस तरीके से ये शक्ल आती है। ये अंडा चना बिल्कुल तैयार हो चुका है। वाइट सॉल्ट हमने इसमें डाला ही था, नमक, क्योंकि इसमें बिल्कुल आखिर में डलता है। जितने हस्बे हिसाब से आप डालना चाहें। ये वाइट नमक हमने थोड़ा सा मिला दिया है क्योंकि पहले अगर डालेंगे तो बहुत कड़वा हो जाता है इसमें। तो अपने हिसाब से जितना भी आपको रखना है आप इसमें वाइट सॉल्ट डाल के इसमें मिला लें। ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं ये कैसे बने। ये हमारा अंडा चना तैयार हो चुका है। इसको अंडा छोला भी कहते हैं, अंडा चना भी कहते हैं, मुर्ग चना भी कहते हैं और ये नहायत ही लजीज होता है।
आप इसको नान से, चपाती से, जिस तरीके से भी खाएं, ये बहुत ही लजीज तरीन होता है। बिल्कुल ये ढाबे जैसे बाज़ारों में मिलता है, इंशाल्लाह उससे भी अच्छा टेस्ट मिलेगा नाज़रीन कराम। ये नहायत ही लजीज होता है ये अंडा चना। अगर आपको हमारी डिश अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।